Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 9 The Magic Porridge Pot story. So, I have already explained in a short, but in a brief, today I will explain you. If you have your English textbook, then you have to keep with you and you have to put your finger there. आपके पास अगर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है तो आप जहाँ पर भी मैं रीड करती हूँ आपको भी वहाँ पर रीड करना है और आपकी जो फिंगर है वो वहाँ पर रखनी है. सो लेट्स स्टार्ट विथ मी. वंस देयर वॉज अ लिटल गर्ल नेम्ड तारा. शी लिव्ड विथ हर मदर. दे वर वेरी पुअर. एक समय की बात है. तारा नामक एक छोटी सी लड़की थी. वह अपनी माँ के साथ रहती थी. वे बहुत गरीब थे. वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन. द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट. शी सेड, "This is a magic pot. It will cook porridge for you." When you say cook pot cook, it will stop making porridge. When you say stop pot stop. तो पिक्चर में आपको दिखाई देता है एक ओल्ड लेडी है, उसके सामने तारा खड़ी है. कैन यू सी इन द पिक्चर? तो जो ओल्ड लेडी है उसने तारा को क्या दिया? तो उसने तारा को एक मैजिक पॉट दिया. ओके. सो यहाँ पर हमने देखा कि जो लड़की है वो कहाँ जा रही है. तो लड़की है वो जंगल में गई. वहाँ एक वो बूढ़ी औरत से मिली. बूढ़ी औरत ने उसे एक बर्तन दिया. उसने कहा, यह एक जादुई बर्तन है. जब तुम पकाओ बर्तन पकाओ कहोगी तब यह तुम्हारे लिए दलिया पकाएगा. जब तुम रुको बर्तन रुको कहोगी तब यह दलिया बनाना बंद कर देगा. तो कितना अच्छा है ना. आप भी ऐसे सोच रहे होंगे अगर मेरे पास भी ऐसा मैजिक पॉट होता तो मैं भी खाना बनाता. आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, है ना. तो ये तो एक स्टोरी है. स्टोरी में तो कुछ भी हो सकता है ना. सो यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है उसने तारा को एक पॉट दिया जो उसे खाना बनाने में बहुत ही हेल्प आएगा. आगे देखो नेक्स्ट. तारा वॉज वेरी हैप्पी. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." So तारा बहुत खुश थी. वह अपनी माँ के पास दौड़कर गई तथा बोली, माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक जादुई बर्तन मिला है. तारा said to the pot, "Cook, pot, cook." And the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. तारा ने बर्तन से कहा, पकाओ बर्तन पकाओ, और बर्तन ने दलिया पकाना प्रारंभ कर दिया. उसकी माँ बहुत खुश थी. सबने मिलकर दलिया खाया. One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. एक दिन जब तारा बाहर चली गई उसकी माँ को भूख लगी. उसने
बर्तन से कहा, पकाओ बर्तन पकाओ। बर्तन ने दलिया पकाना शुरू कर दिया। आगे देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर। आफ्टर ईट हर मदर said, do not cook pot, but the pot went on cooking. Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, wait, do not cook anymore. But the pot did not stop. अब आगे देखो क्या होता है कहानी में। तारा तो आपको पता है कि वो बाहर चली गई थी। अब उसकी माँ को भूख लगी थी, तो उसकी माँ है देखो क्या कहती है। उसने बर्तन से कहा, पकाओ बर्तन पकाओ। अब बर्तन ने तो दलिया पकाना शुरू कर दिया था। अब देखो दलिया खाने के बाद माँ ने कहा, मत पकाओ बर्तन, किंतु बर्तन जो है वो पकाता गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने जो वर्ड बोले थे वो गलत थे। खाना बंद करने के लिए जो वर्ड बंद करना था वो बोलना था, वो उसे पता नहीं था। अब देखो थोड़ी देर में दलिया फर्श पर फैलना शुरू कर दिया। माँ ने फिर कहा, रुको अब मत पकाओ, किंतु बर्तन नहीं रुका। ओके, अब आगे देखो क्या होता है। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिज फॉलोड हर। सून देर वॉज पॉरिज एवरीवेयर, द होल विलेज सो ईट। दे रैन टू ईट द पॉरिज। अब देखो आगे क्या होता है। माँ घर से बाहर भागी और दलिया उसके पीछे पीछे बहने लगा। तुरंत चारों ओर दलिया भर गया। सारे गांव ने इस घटना को देखा और दलिया खाने के लिए वे लोग भागे। गांव के लोग इसके बारे में जान गए और सब दलिया खाने के लिए वहाँ पर भागने लगे। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. She ran back as fast as she could. She heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop. Tara called out, stop pot, stop, and it stopped cooking porridge. अब देखो जब तारा वापस आई तो उसने देखा कि सड़क दलिये से भरी हुई है, क्योंकि जो पॉरिज है वो तो बनता ही जा रहा था। दलिया देखो, क्योंकि उसकी मम्मी को पता नहीं था कि कैसे बंद करते हैं, इसलिए वो तो कंटिन्यू बनता ही जा रहा था। तारा तेजी से घर की तरफ भागी। उसने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना, तारा बर्तन पकाता जा रहा है और अब यह बंद नहीं होगा। तारा बोली, रुको बर्तन रुको, और बर्तन ने दलिया पकाना बंद कर दिया। ओके, सो आया समझ में आपको ये स्टोरी के अंदर क्या है। स्टोरी के अंदर ये एक लड़की है और उसकी माता है जो दोनों बहुत ही करीब हैं, लेकिन उसकी लाइफ में एक चमत्कार होता है, मैजिक होता है कि एक ओल्ड वुमन उसे एक पॉट देती है जो खाना बनाता है, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं है। खाना बनाना तो उसको आता था, लेकिन पकाना कैसे बंद करते थे वो पता नहीं है। उसकी वजह से पूरे गांव में पॉरिज फैल गया और सब गांव वालों को पता भी चल गया। ओके, लेकिन लड़की को पता था कि खाना कैसे पकाना बंद करते हैं। उसने जो वर्डिंग बोलने थे वो बोला, तो फिर वो खाना पकाना अपने आप ही बंद हो गया। ओके, आया समझ में। ये लेसन आपको घर पे रीड भी करना है और क्या करना है, दूसरा रीडिंग प्रैक्टिस करो तो आपकी रीडिंग भी थोड़ी अच्छी होगी। ओके,
सो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं जो हमें रीड करना है। फर्स्ट लिखा है POT पॉट, DOT डॉट, COT कॉट, HOT हॉट, CAUGHT कॉट, BOUGHT बॉट, TAUGHT टॉट, FOUGHT फॉट, COOK कुक, HOOK हुक, BOOK बुक, TOOK टुक, BOON बुन, SOON सुन, MOON मुन and SPOON spoon. Look at here. Fill in the blanks with a, an or the. So यहाँ पर a, an और the का यूज़ करके जो ब्लैंक्स लिखी है वो आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, वंस देयर वॉज डैश ब्यूटीफुल गार्डन। सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है a. वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, डैश गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री। सो यहाँ पर आपको लिखना है द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको द लिखना है और उसके बाजू में जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको एन लिखना है। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। नेक्स्ट यहाँ पर देखो डैश ऑरेंज ट्री, तो यहाँ पर आपको वापस लिखना है एन ऑरेंज ट्री। एंड डैश गुआवा ट्री, सो यहाँ पर आपको लिखना है ए एंड अ गुआवा ट्री। इन डैश गार्डन लिव्ड डैश बिग जायंट, सो यहाँ पर आपको लिखना है इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट। डैश जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन डैश गार्डन। सो यहाँ पर आपको लिखना है द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। सो दोनों ब्लैंक में आपको द लिखना है। नेक्स्ट, डैश जायंट यूज टू ईट डैश फ्रूट एवरी डे फ्रॉम डैश गार्डन। सो यहाँ पर 3 ब्लैंक लिखी है। फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है द जायंट यूज टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन बट ही डिड नॉट शेयर दिस विथ डैश चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आपको लिखना है द बट ही डिड नॉट शेयर दिस विथ द चिल्ड्रन, सो हिज गार्डन ड्राइड अप। सो इसी तरह आपको ये सारी ब्लैंक्स जो है वो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे राइटिंग से लिखनी है। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आगे देखो, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। यहाँ पर हमें KPJTM लेटर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ड जो ये वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वर्ड हम बनाएंगे के से, KIND काइंड। सेकेंड वर्ड हम बनाएंगे पी से, POUR पॉर। नीचे जे से बनाना है, सो JUMP जंप। टी से हम बनाएंगे TEST टेस्ट। लास्ट है M, सो यहाँ पर MOON मून। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है। वो एक्टिविटी चाहो तो आप घर पे कर सकते हो, खाना बनाने की है, वो तो आप करेंगे ही नहीं पक्का। सो यहाँ पर योर मदर मेक्स डेलीशियस पॉरिज
वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट? क्या आपको सीखना है? आस्क योर मदर और एन ओल्ड पर्सन टू हेल्प यू। सो यहाँ पर पॉरिज बनाने के लिए आपको मिल्क, पॉरिज और शुगर तीनों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट आपको लेना है एक बाउल में हॉट मिल्क। सेकेंड आपको ऐड कुक्ड पॉरिज। सेकेंड आपको उसके अंदर पॉरिज जो है वो ऐड करना है। और नंबर 3 ऐड ए शुगर एंड ईट इट। और उसके अंदर शुगर ऐड करके आपको खा लेना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो, इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे। फॉर डेकोरेशन इन हर पार्टी यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ balloons to her. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. So यहाँ पर जितने भी बलून्स दिए हैं उनमें आपको कलर करना है और उनके लिए एक अलग अलग नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है FRIENDLY फ्रेंडली। सेकेंड में लिखना है HELP हेल्प, FUL फुल, हेल्पफुल। यहाँ पर आपको लिखना है SHARING शेयरिंग। यहाँ आपको लिखना है TRUTHFUL ट्रूथफुल। नेक्स्ट नीचे जो ब्लैंक्स दी गई है यहाँ पर आपको लिखना है फॉरगिविंग, FORGIVING फॉरगिविंग। उसके बाजू में जो ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पर आपको लिखना है KIND काइंड। यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 4 में शेयरिंग और यहाँ लिखना है CARING कैरिंग। ओके, सो इस तरह आपको ये जो वर्ड है वो ये बलून के सामने लिखने हैं और इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पर एक स्टोरी दी है जिसे हम अभी रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विथ मी। Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. Second में देखो, he has become very quiet. He does not even speak to us. थर्ड पैराग्राफ में देखो नीचे, he keeps sleeping the whole day. He is very sad. He does not even go out. पीछे देखो यहाँ पर, Grandpa loved to go for walks. He loved to do his exercise. We must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park. Thank you, my children, for taking me out in the fresh air. It's been a long time I have been with my friends or for a walk. Next यहाँ देखो, Grandpa, your friends are here. Talk to them while we play. They have missed you. सो यहाँ पर एक स्टोरी है, ग्रैंडपा जो चल नहीं सकते और कई दिन से वो लेटे हुए थे, लेकिन उनके बच्चे जो है वो उन्हें बाहर लेके आते हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो बात करवाते हैं। ओके, सो रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड एंड राइट दिस आंसर हियर। टिक राइट द राइट आंसर। ग्रैंडफादर sprained his। फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? विच आंसर वी हैव टू राइट हियर? सो वी हैव टू राइट मार्क इन ऑप्शन C आर्म। ग्रैंडफादर loved, सो ग्रैंडफादर loved वॉकिंग, बी नंबर में आपको राइट मार्क करना है।
ग्रैंडफादर मिस्ड हिज एक्सरसाइज। सी में आपको राइट मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, बिफोर ग्रैंडफादर फेल और आफ्टर ही फेल। यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। बिफोर में लिखा है ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स। यहाँ पर आएगा नाउ ही कीप्स स्लीपिंग, SLEEPING, ही कीप्स स्लीपिंग। यहाँ पर आपको लिखना है ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक। सामने आप लिखेंगे ही इज़ क्वाइट, QUIET। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स। यहाँ आपको लिखना है नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, इवन गो आउट। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखो, लेट्स प्रैक्टिस, मतलब यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा है अ पेन एंड हैन, उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है। ओके, सो ये सभी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है अच्छे राइटिंग से, विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।